एक मंथरा कैकेयी की मति को बिगाड़ सकती है क्या? मंथरा की इतनी सामर्थ्यता है कि कैकेयी की मति को बिगाड़ दे। ये वो कैकेयी है साहब जिसको राम अपनी मैया कौशल्या से ज्यादा स्नेह करते, प्रेम करते। बचपन में कई बार ऐसा होता कि राम भगवान अपनी मैया के साथ पर्यंक में छोटे से राम भगवान सोए रहते और अचानक रात में राम भगवान की नींद खुलती, वो रोना शुरू करते। कौशल्या मैया अपने तरीके से हर प्रयत्न कर लेती, प्रयास कर लेती कि चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, लेकिन उसके बाद भी वो असफल होती। तो मैया कौशल्या अपने पुत्र को राम को पकड़ के जब कैकेयी के पर्यंक में गोद में देते ना, तो राम भगवान चुप हो जाते, राम चुप हो जाते। राम भगवान बचपन से कैकेयी को कौशल्या से ज्यादा स्नेह करते। जिनके यहाँ भरत का जन्म हुआ, तो क्या वो कैकेयी की मति को एक मंथरा बिगाड़ सकती है? एक बार चिंतन कीजिए। सामान्य सी कथा आती है कि एक बार दशरथ गए आईना के पास, दर्पण के पास, और अपने कान के ऊपर एक सफेद बाल को देखा। ध्यान से सुनिएगा। जब सफेद बाल को देखा तो मन में विचार किया कि अब ये राज्य ना मुझे नहीं, मैं अपने पुत्रों को दे दूं। गुरु वशिष्ठ को बुलाया और वशिष्ठ से कहा कि गुरुदेव, मेरी इच्छा है कि मैं ये राज्य ना राम को दे दूं। राम का हम राज्याभिषेक कर सकते हैं क्या? आप मुहूर्त देखिए। वशिष्ठ ने कहा कि एकदम कुछ ही मिनटों का मुहूर्त है। दशरथ ने कहा कि प्रभु एक काम करते हैं ना। दशरथ ने सोचा था पूरे विश्व को खबर दिया जाएगा, बड़े बड़े राजाओं को निमंत्रण दिया जाएगा, चारों तरफ ढोल और नगाड़े बजाए जाएंगे और तब जाके राम का राज्याभिषेक होगा। वशिष्ठ ने कहा ना 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 ना, कुछ मिनट का मुहूर्त है। दशरथ ने कहा कि चलो ठीक है, अन्य राज्यों को सूचना आमंत्रण नहीं देते हैं, लेकिन जो महल के बाहर एक छोटा सा घंट है उसको तो हम बजा सकते हैं एक बार, कम से कम महल के व्यक्तियों को सबको पता चले कि आज कुछ होने वाला है। वशिष्ठ ने कहा कि जैसे तुम्हारी इच्छा। और सामान्य कथा आती है कि प्रातः काल जब हुआ और उस घंटे को बजाया गया और जब पता चला मंथरा को कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है, तो उसने गई वो मंथरा और कैकेयी के कान में जाके कही है, कैकेयी तू मूर्ख, जिस तरह मेरा पूरा जीवन दासी बन के बीता ना, एक दिन तेरे पुत्र भरत का भी जीवन ऐसे ही दासी बन के बीतेगा। और कथा आती है कि बस इतनी सी बात को लेकर कैकेयी ने कहा कि ना 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 ना, मेरे पुत्र भरत को 14 वर्ष का राज्य और राम को वनवास। लेकिन आपसे सत्य कहता हूं साहब, जब कैकेयी को पता चला ना कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है, तो कौशल्या मैया से ज्यादा प्रसन्न कैकेयी थी। अपने कक्ष में प्रसन्न होकर बैठी थी कि मेरे पुत्र राम का राज्याभिषेक होने वाला है। उसी समय सारे देवता उस कक्ष पे आके उपस्थित हो गए। पूरी पृथ्वी गौ का रूप धारण करके वहां जाके उपस्थित हो गई। सारे देवता, सारे यक्ष, किन्नर, सारे के सारे वहां जाके उपस्थित हो गए और कैकेयी मैया के चरणों में प्रणाम किया। मैया 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 मैया, ये दशरथ क्या करने वाले हैं? राम का जन्म इस सिंहासन पे बैठने के लिए नहीं हुआ है। राम का जन्म हुआ है कंटीले पथ पे चलते हुए, खुद चल के भारतवर्ष को चलना सिखा देने के लिए। राम का जन्म इस सिंहासन पे बैठने के लिए नहीं हुआ है। मैया तू एक काम कर, पूरे इस ब्रह्मांड में तू ही है जो इस अपयश को पी सकती है और राम को जनमानस में सुलभ कर सकती है। मैया तू इस अपयश का पान कर ले और राम को जनमानस में सुलभ कर। और तब जाके कैकेयी मैया ने कहा कि ना 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 ना, मेरे पुत्र को राजा बनाया जाए और राम को 14 वर्ष के लिए वनवास पे भेजा जाए। साहब, राम का जन्म सिंहासन पे बैठने के लिए नहीं हुआ है। राम का जन्म हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतरकर पार जाना है, उन्हें
सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण, सरल कविता के कुंजों पे बना मंदिर है हिंदी का, जहां प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण। एक बात बताऊं आपको, अगर रामायण से 14 वर्ष निकाल दिया जाए ना साहब, तो रामायण में बचता ही क्या है? राम भगवान 14 वर्ष के बाद पुनः जब राम का राज्याभिषेक हुआ, उसके बाद हजारों वर्ष तक उन्होंने राज्य किया। किसी को एक भी कथा मालूम है क्या उसके बाद क्या हुआ? राम वन गए तो राम बन गए, राम वन गए तो राम बन गए। साहब ये 14 वर्ष को अगर रामायण से निकाल दिया जाए ना, तो रामायण में बचता ही क्या? कुछ बचता साहब? इसलिए कैकेयी ने कहा पूरे देवताओं ने कि इस पूरा अपयसना को तू पी सकती है और राम को जनमानस में सुलभ कर। और भगवान एक बात बताऊं, सबसे कठिन जिम्मेदारी ना भगवान सबसे अच्छे एक्टर को देते हैं, कि जो सबसे अच्छा हो ना, जो संभाल सके जिम्मेदारियों को, भगवान उसी को सबसे कठिन रोल देते हैं। देते हैं कि नहीं देते जी? उन्होंने कहा कि कैकेयी तू मांग, और तब जाके उन्होंने वनवास मांगा। और भरद्वाज ऋषि ने कहा ना साहब कि मैं ना कैकेयी तुम्हारे प्रणाम करता हूँ, अगर तू ना होती तो राम आज मेरे द्वार पे ना आते, अगर तू ना होती तो रावण का वहां उद्धार नहीं होते। हम और आप विवाद करते हैं ना, तो उसमें हमारा पतन, लेकिन भगवान देवता के बीच में जब ऐसा कुछ होता है ना, उसमें जगत का कल्याण रहता साहब। इसलिए आपस में विवादित होते हैं। लेकिन वेद के अर्थ अनर्थ करेंगे। कैकेयी महादुष्टा, कैकेयी के नाम आते था किसे लागते जी? एकदम मति भ्रष्टा। जबकि सबसे कहता हूं कैकेयी ना, और उसके बाद भी देखिए राम का जीवन गजब है। जब 14 वर्ष वनवास होके आए ना, तो राम महल में प्रवेश किए तो सबसे पहले कौशल्या खड़ी थी, सुमित्रा खड़ी थी, और सबके सब खड़े हुए थे। तो राम भगवान ने कहा मैया 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 सब दिख रहे हैं, लेकिन कैकेयी मैया नहीं दिख रही। और कैकेयी ला लागत रहे थोड़े ग्लानि कि मैंने राम को 14 वर्ष भेज दिया। उन्होंने कहा कैकेयी पीछे खड़ी हुई है। तो राम भगवान ने कहा सबसे पहले मुझे मैया कैकेयी के चरण को स्पर्श करना है। तो ये जीवन है, यही राम की कथा हमें सिखाती है।